बोलिए। हाँ सर, सब ठीक तो है, अच्छा है, पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। अच्छा। हाँ। अच्छा, मतलब आपको तो मॉर्निंग इरेक्शन, टाइमिंग, लिबिडो सब में आपको हाँ इम्प्रूवमेंट हुआ है? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। नमस्कार दोस्तों। अभी आपने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट को बेसिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो, टाइमिंग की प्रॉब्लम, इरेक्शन ठीक से ना आना, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है पुरुषों की, यही प्रॉब्लम्स को लेकर ये पेशेंट आज से 2 महीना पहले मेरे पास कंसल्ट किए थे ऑनलाइन। तो इस पेशेंट को मैं थॉरोली केस टेकिंग करके मैं जो दवा का सिलेक्शन किया था वो है फॉस्फोरस। इस पेशेंट को फॉस्फोरस दिया गया था। तो अब सवाल ये आता है कि फॉस्फोरस ही क्यों? इतने सारे मेडिसिन है, एग्नस कैस्टर, सिलेनियम, कैलेडियम, डामियाना नुफुलूटिया, R41, डमियाग्राफोर्ड, ऑर्चिटिनम, जिनसिंग, इस तरह के मेडिसिन को छोड़कर मैंने क्यों पेशेंट को सिर्फ सिंगल मेडिसिन फॉस्फोरस दिया है? क्या कारण है? फॉस्फोरस का ऊपर ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है मैंने बताया हुआ है। एक नहीं, 2 वीडियो है फॉस्फोरस के ऊपर, आप लोग जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं बोलना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर पेशेंट की भीतर मैंने फॉस्फोरस क्यों प्रिस्क्रिप्शन किया है। दोस्तों, फॉस्फोरस का जो पेशेंट होता है वो लंबा होता है, टॉल हाइटेड होता है, और जो उनका चेस्ट होता है नैरो होता है, यानी इस प्रकार का होता है, नैरो होता है, नैरो पतला होता है। ये जो जो एरिया है पतला होता है, और थोड़ा सा स्टूप शोल्डर होता है, यानी इस तरह का थोड़ा झुका हुआ रहता है। तो ये फिजिकल स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का जो पेशेंट होता है, इन पेशेंट का अंदर इनको ठंड से परेशानी होता है, यानी ठंड की महीना इनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इनको ठंड खाना पसंद भी है। ठंड से परेशानी भी होता है और इनको ठंड खाना, ठंडा खाना या फिर आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी इनको अच्छा लगता है। हर आधा आधा घंटा, 15-15, 20-20 मिनट में इनको ठंडा पानी पीने का शौक़ है। और नशा करने का भी शौक़ होता है। फॉस्फोरस का जो पेशेंट होता है ये थोड़ा नशा करते हैं, और सॉल्ट लेने का, टबैको लेने का, ये सब इस्तेमाल करने का इसका पेशेंट का अंदर इच्छा, क्रेविंग बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा फॉस्फोरस एक सिफिलिटिक ग्रुप ऑफ ड्रग होते हुए भी इसका जो पेशेंट होता है ये चिली होता है, यानी ठंड से परेशानी बढ़ता है। फॉस्फोरस एंड हिपरसल्फ, बाकी जितने भी मेडिसिन है सिफिलिटिक ग्रुप ऑफ मेडिसिन, इनका पेशेंट हॉट होता है। तो फॉस्फोरस का जो पेशेंट होता है, हिपरसल्फ का जो पेशेंट होता है, इनको ठंड से परेशानी होता है। तो इनका पेशेंट चिली होता है। ये और एक सिम्टम है। फॉस्फोरस का पेशेंट का अंदर कहीं ना कहीं हेमरेजिक टेंडेंसी होता है, कहीं ना कहीं खून कहीं से निकलने का, फ्रेश जो खून होता है वो निकलने का कहीं ना कहीं ये टेंडेंसी रहता है। पेशेंट को पूछना पड़ेगा आपको कि क्या आपको कभी लैट्रिन का वहाँ से खून निकलता था, या फिर कान से, या फिर नाक से, कहीं से भी खून निकलता था, ऐसा कोई हिस्ट्री रहा है कि नहीं, ये आपको पूछना पड़ेगा। तो मैंने पूछा, पेशेंट ने बताया, डॉक्टर साहब जी हाँ, मेरा लैट्रिन से पहले खून निकलता था। इनफैक्ट जो मेरा रेक्टम है वहाँ पे एक काइंड ऑफ सेमी पैरालिसिस आप बोल सकते हो, यानी जब मैं स्टूल पास आउट करता हूँ तो मुझे फील तक नहीं होता है वहाँ पे। ये और एक सिम्टम है। अगर आप लोग केंट रेपर्टरी देखेंगे, जनरलिटीज़ में आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये रहा केंट रेपर्टरी का जनरलिटीज़ चैप्टर, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेमी पैरालिसिस इन द रेक्टम, यहाँ पे फॉस्फोरस दवा है कि नहीं आप लोग देख सकते हैं। तो ये सिम्टम मेरा पेशेंट के साथ मैच हुआ। तो इसी तरह से अगर आप डॉक्टर है तो आपको अपना पेशेंट को क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्वेश्चन करेंगे तभी जाके पेशेंट से आंसर मिल पाएगा, और आंसर मिल पाएगा तभी जाके आप एक प्रॉपर ड्रग सिलेक्शन कर पाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों को केस टेकिंग करना पड़ेगा। पेशेंट का पास्ट हिस्ट्री में आपको जाके पूछना पड़ेगा कि कौन कौन सा प्रॉब्लम पेशेंट का चला हुआ है पास्ट में। तो इससे भी आप ड्रग सिलेक्शन कर पाएंगे अपना। इसके अलावा पेशेंट जो है, इनको स्वीट खाने की क्रेविंग नहीं है। फॉस्फोरस का जो पेशेंट होता है, कॉस्टिकम का जो पेशेंट होता है, ग्राफाइटिस का जो पेशेंट होता है, इनमें स्वीट की क्रेविंग बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। इसके अलावा इसका जो पेशेंट होता है, इनको आइसक्रीम खाना पसंद है। एक तो चिली पेशेंट है और इनको आइसक्रीम खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद है। ये और एक सिम्टम है। इसके अलावा नॉइज़ से इनको परेशानी होता है, शोर शराबा से इनको प्रॉब्लम होता है। बहुत ज़्यादा शोर शराबा वाले एरिया में जाने से इनको दिक्कत होता है, परेशानी होता है, अच्छा नहीं लगता है।
कई बार तो पेशेंट को चक्कर जैसा फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये फॉस्फोरस का सिम्टम है। लाउड नॉइज से अगर थंडरस्टॉर्म अगर होता है बाहर, तो वो नॉइज सुनने से कई बार इनको मन में डर बैठ जाता है, डर लगता है और हार्ट बीट कहीं ना कहीं फास्ट हो जाता है कई बार। तो ये जो सिम्टम है ये फॉस्फोरस का सिम्टम है, मेडोरेंडम में भी पाया जाता है ये सिम्टम। इसके अलावा फॉस्फोरस एक सिफिलिटिक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है। तो सिफिलिटिक ग्रुप ऑफ मेडिसिन होने के लिए जो जो सिम्टम्स रहता है, जैसे कि लार निकलना, पसीने में दुर्गंध, स्टूल में दुर्गंध, ये सब सिम्टम भी पेशेंट का अंदर पाया गया है। और पैर का तलवे में इनको जलन होता है, ये और एक सिम्टम है, ठीक है ना। तो फॉस्फोरस का जो पेशेंट होता है, इनका पैरों की तलवे में यानी सोल्स में जलन होता है। तो इस पेशेंट का भी पैरों में जलन होता है। तो ये सभी सिम्टम्स को देखते हुए पेशेंट को मैं फॉस्फोरस प्रिस्क्रिप्शन किया था आज से 2 महीना पहले, फॉस्फोरस 0/1, 2, 3, 4। और फॉस्फोरस से आप देख सकते हैं कि पेशेंट को काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो चुका है। पेशेंट ने सिर्फ अपना यौन समस्या के बारे में बताया, लेकिन बाकी एस्पेक्ट में भी इनको अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट इनको हो चुका था, पेशेंट ने मुझे बताया भी। इसके अलावा और एक प्रॉब्लम भी पेशेंट का अंदर था, वो ये था कि जो भी खाना खाता है तो इनका खाना रिगर्जिटेशन हो जाता है, यानी जो भी खाना खाता है वो फिर से बाहर निकल जाता है, एसोफेगस से होते हुए, फूड पाइप से होते हुए बाहर निकल जाता है। और ये सोने से, अगर खाना खा के तुरंत सो जाता है तब ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं और बढ़ जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं फॉस्फोरस का जो पेशेंट होता है, फॉस्फोरस जो मेडिसिन है, ये सोने से प्रॉब्लम बढ़ जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं केंट रिपर्टरी में क्या लिखा हुआ है, लाइंग एग्रावेशन, सोने से प्रॉब्लम बढ़ता है, वहाँ पे फॉस्फोरस है कि नहीं आप लोग देख सकते हैं। सेकेंडली फूड रिगर्जिटेशन, यानी जो खाना खाया वो बाहर फिर से निकल गया। तो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे भी फॉस्फोरस दिया हुआ है कि नहीं आप लोग देख सकते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का भीतर इस पेशेंट का अंदर सिंगल मेडिसिन फॉस्फोरस से इम्प्रूवमेंट हो चुका है। ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए एक मेडिसिन, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वो मेडिसिन, ऐसा नहीं। हम लोग सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, हैनमन का दिखा हुआ रास्ते पे चलते हैं और एक समय में एक पेशेंट को एक ही दवा देते हैं और उस एक ही दवा से पेशेंट का सभी प्रॉब्लम्स ठीक भी होता है। सो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो को मैं पेंट करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।